ऐसा नहीं था कि भुवन अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अली बिलाल को हराया और अली बिलाल बहुत ऑफ आ गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अली अपनी वैसी ही शेप में आए जैसे कि वो ओलंपिया में दिखे, जैसे कि वो दूसरे सब प्रो शोज में दिखे। अली बिलाल कभी ऑफ आते ही नहीं है, हमेशा पीक करते हैं। इस एथलीट की बस यही तो खासियत है कि हमेशा पीक करेगा। भुवन इनफैक्ट अपनी बेस्ट शेप में नहीं आए, काफ़ी फ्लैट, काफ़ी स्किनी आर्म्स के साथ फ्लैट चपटे दिखाई दिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो है, मैं नहीं खुश हूँ। मतलब नहीं थे, नहीं है, मतलब नहीं बोल सकता मैं। अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे ये वो। प्रो कार्ड होल्डर एथलीटों से एक्सपो में बात करी थी, उनके मन की बात सुनी थी। वे कैमरा पे नहीं बोलना चाहती सारी बातें। वहां कह रहे भेदभाव हो रहा है, किसी एथलीट को कोई छूट दे अलग से दी जा रही है, हमारे को बांध दिया है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। कोई एथलीट कहीं भी जा रहा है, कोई एथलीट एनपीसी खेल ही नहीं रहा, डायरेक्ट स्टेज पे जा रहा है। मैं मुकेश सर से पूछूंगा ये बात। मैं मुकेश सर से पूछना चाहूंगा, सर मेरे अंदर तो ब्लोटिंग थी, मेरे अंदर मेरे बॉडी में वाटर था, या मेरी बॉडी अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैं अपनी ट्रेनिंग अब खुद करूंगा। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग अभी खुद करूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। आप अपनी दोस्ती अपने पास रखो, अपनी दोस्ती यारी निभाते रहो, आपका नाम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जाए भाड़ में। आप कहते हो पैसे के लिए, आप कहते हो पैसे को नहीं कहते, एथलीट पैसे को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर पैसे के लिए खेल रहा है तो आप फिर बिजनेस करो, आप खेलना बंद कर दो। तो आप भी तो पैसा कमा रहे हो ना, फिर बैठ के आप भी पैसा लेना बंद कर दो, फ्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। एक हिसाब लगा के देखो ना भाई कि मतलब सिर्फ शेरू क्लासिक के जज जेन्युइन है, बाकी सारा जमाना झूठा है। लाखों नहीं मानो, हजार 2-3 हजार 4 हजार आदमी वहां वाले खड़े हो गए, लाइव जो वीडियो देख रहे, जो चिल्ला रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, वो सब झूठे हैं। कमेंट करे कुछ इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कहा तुम पागल हो गए भाई, हर चीज में हिंदू मुसलमान घुसाना स्टार्ट करोगे, जिसको देखे हिंदू मुसलमान। क्या है ये मतलब? कोई तक इतना अच्छा इंसान है मान लिया अली बिलाल का, तुम नहीं यहाँ पे। बिग फिट जब मैंने जीता और जो मेरे को कैश मैंने मिला वो पूरा मिला, जितना उन्होंने बताया। मेरे को 18 लाख रुपए पूरे मिले। इससे अच्छा है बड़े शो को खेलो, जहां 5 लाख 2 लाख 4 लाख इनाम है, उसको जीतो। अगर तुम्हारा प्रो कार्ड 6 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड भी होता है तो 1 साल बाद तैयारी कर लेना, पैसा जीत लो भाई। तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपसे स्वागत है भाई। आज कई सारे अपडेट है और ये जो आपने थंबनेल देखा है ये बिल्कुल सही है। शेरू क्लासिक की सच्चा, मतलब सारी दुनिया झूठी है, सभी यूट्यूबर झूठे हैं। ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल अग्रवाल जो हमेशा प्रेडिक्शन करता बड़े बाहर के एथलीट्स के ऊपर भी, उन्होंने भी कल एक वीडियो बनाया, मैं वो आपको दिखाऊंगा पूरा भी। उसमें से मेन जो पार्ट है, बाकी उनके चैनल पे आप जाके देख लेना। उन्होंने भी बोल दिया कि भाई बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है। ठीक है, चलो अमित पंघाल, तरुण गिल, रोहित राजपूत, साहिल खान और सारी दुनिया को छोड़ दो, आप जो क्या कह रहे हैं। अरे सारे ही यूट्यूबर मतलब झूठे हो गए, सिर्फ और सिर्फ शेरू क्लासिक ही सच्चा हो गया। मतलब कहने की बात यह होगी। मैं कल भाई राहुल फिटनेस की जिम पे गया, इंडियन हल्क की जिम पे गया, रोहित खत्री की जिम पे गया, मुकेश गहलोत गुरुजी की जिम पे गया। सारी डिटेल में वीडियो के एंड में बातें बताऊंगा भाई। अभी आप ये अपडेट देखो, आप देखो सिद्धांत जायसवाल जैसे एथलीट अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल पहले क्लीन डिसीजन होते थे, अभी डिसीजन क्लीन नहीं हो रहे हैं, तो सब खुल के बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा भाई क्यों तुम लोगों को प्रो कार्ड लेने में फायदा नहीं है, ये चीज मैं बताऊंगा। एक बार आप ये सारे अपडेट देखो और कैसे आप इस वीडियो में देखोगे कैसे कि इंडियन हल्क बादल का चाहे खुद का मेडल तो नहीं लग रहा था मेरे को भी, मैं स्टेज पे था, उनका भी कुछ वो नहीं था। आगे जाके वे तैयारी करेंगे और लगे रहेंगे तो भाई कुछ ना कुछ आ जाएगा। कैसे उन्होंने मुकेश गहलोत गुरुजी के खिलाफ डायरेक्ट नाम लेके बगावत की, ये सारी वीडियो देखो। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको सारी चीजें क्लीन एंड नीट बताऊंगा। मैं कल सब जिम्स पे गया हूँ, क्या माहौल है दिल्ली एनसीआर का, और क्यों हम लोग इतना खर्चा करके बाहर से, मैं पुणे से मैं आया हूँ दिल्ली में, पूरा शो मैंने लाइव देखा, शूट किया आप लोगों को टाइम टू टाइम। जैसे स्टेज पे सब एथलीट चले जाते थे 1-1.5 घंटे के अंदर वीडियो एडिट करना, वहां पे इंटरनेट नहीं था एक्सपो में, बाहर जाके वीडियो डाल के आना, फिर अंदर आना, भाग के वीडियो डालना। क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस तरह के अगर रिजल्ट्स आएंगे तो क्या गेम देखने में हमें भी मजा आएगा। अपने जेब से कम पुणे से दिल्ली आना जाना रहना खाना, यहाँ अभी 10 दिन और रहूंगा मैं, कम से कम 40-50 हजार रुपये
खर्च करना कितना किस हद तक ठीक है कि नहीं। पहले आप ये सारे वीडियो देखो जितने भी अपडेट चल रहे हैं। मनीष गांधी ने भी अपनी स्टोरियां लगाई है, रिजल्ट्स लगाए हैं, ऑल अबाउट ओलंपिया वाले में अविरल भाई ने तो बहुत कुछ बताया। तो एक बार आप ये अपडेट देख लो वीडियो के माध्यम से, फिर वीडियो के एंड में मिलते हैं। तो सर आपने प्रो शो देखा, हाँ देखा मैंने। तो आपको जजिंग फेयर लगी? जैसे कि अली बिलाल 3rd प्लेस सिक्योर किए और भुवन फर्स्ट आए और 2nd राहुल पासवान आए, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है जजिंग को लेके, एंड आपको सबसे बेस्ट कौन लगा इस वाले मेंस फिजिक प्रो डिवीजन के अंदर? यार ये मैं बोलूँगा तो लोग मतलब वही बोलेंगे कि यार ये ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, मगर मुंबई प्रो शो जो हुआ था, मुंबई प्रो शो में सारे लोग थे, उसमें भुवन भाई 1 साइडेड थे, कोई नो डाउट 1 साइडेड थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो है, मैं नहीं खुश हूँ। मतलब नहीं थे यार, नहीं है, मतलब नहीं बोल सकता मैं। अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे ये वो, बट मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं भी अभी ऑफ सीज़न करूँगा, फिर कट डाउन करूँगा। मैं अपने बॉडी पे 10 लाख 15 लाख रुपए लगाऊंगा अपने पास से। मैं अभी साल भर कमाता हूँ, मैं ऐसे ही प्लान करके प्रेप करता हूँ, कमाता हूँ, अपने बॉडी पे लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरा गेम है, मुझे पसंद है। इन लोगों को भी वही समझाता हूँ, भाई देखो कुछ मिलना जुलना नहीं है, स्मार्ट बनो, पैसे कमाओ। इनको भी आज दोनों लोग को प्रो कार्ड मिलने जा रहा था, मैं मन में सोच रहा था, खुश हो रहा था कि मिल जाए। फिर बाद में प्रैक्टिकल जब सोच रहा था, मैं बोला नहीं मिले यार, अभी बेचारे सब कमाएंगे, अभी वो करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। मिल जाता तो फिर कहाँ क्या कर पाते। प्रो शो खेलने में कितना पैसा जाता है मालूम है? प्रो शो 15 लाख 20 लाख रुपए जाएगा। तो अब मेरे भी दिमाग में ये आ रहा है कि शिट यार, अगर मैं तैयारी करूँगा, अपना सब कुछ डाल दूंगा, घर वालों से बात नहीं करता, ये छोड़ देना वो छोड़ देना, पैसे लगा देना, बिजनेस से कट ऑफ हो जाना, सब कुछ करना, और उसके बाद अगर मैं डिज़र्विंग भी रहूँगा और मुझे अगर ऐसा होगा मेरे साथ, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खेलूँ कि नहीं खेलूँ। ऐसा हो गया। आज तक कभी मैंने इतने साल से 2015 से मैं IFBB का शो खेल रहा हूँ, कभी मैंने कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं दिखा। बाहर में 2 बार हुआ था, जब मैं हांगकांग में खेला था और अर्नोल्ड क्लासिक में खेला था, तो मैंने देखा था फेवरिज्म हांगकांग के कंट्री को दिया जा रहा था। तो मैं बोला यार ये तो गलत होता है। बट 17 में जब आया, 17 में तो सर लोग के हाथ में शो नहीं था, मनीष सर के हाथ में, उनके हाथ में नहीं था। बट उसके बाद से जितने भी शो हुए, एमेच्योर शो हुए, सब हुए, सबसे क्लीन जजमेंट, सबसे सब कुछ यहीं पे होता था। बट अभी थोड़ा सा मुझे वो लगा, इवन ये ग्रुप में जीते, उसी ग्रुप में वरुण भाई थे। वरुण भाई को भी जो है मतलब उनका प्लेस मुझे नहीं समझ में आया। तो कुछ मतलब क्यों ऐसा रहा, थोड़ा सा मैं उससे अब खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओ बस। तो सर आगे अगर आप कभी इंडिया में कम्पीट करोगे ये सब चीज़ें देख के? नहीं, इतना यहाँ पे प्यार मिलता है ना, ये तो नशा है। मतलब बॉडी बिल्डिंग नशा है, अपने को मालूम है, ना पैसे मिलते ना कुछ मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बट लोग इतना प्यार करते हैं, जो स्टेज पे जब आप रहते हो, जो अलग लेवल का वो मिलता है, तो उसके लिए मैं खेलूँगा। बाकी फिर मतलब मैं अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पाऊँगा। जो फिज़िकली कर लूँगा, फाइनेंशियली भी कर लूँगा, मेंटली भी कर लूँगा, बट जो एकदम मतलब दिल से प्रेप करते हैं, मतलब अपने आत्मा जी जान सब लगा के एकदम विजुलाइज करके, तो वो विजुलाइजेशन भी करूँगा तो फिर वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर समझ नहीं आएगा कि ये तो मेरा विजुलाइजेशन कोई रोक देगा। तो ऐसा चीज़ है थोड़ा सा। क्या बोलूँ मैं। लेकिन सर पिछले साल तो आपने इतना मेहनत किया और फाइनली आपने प्रो कार्ड अचीव ही कर लिया लास्ट तक, लेकिन अभी ऐसा क्या आपको फील हुआ कि मतलब नहीं, आज का शो देख के, आज का शो देख के उसकी वजह से कोई नहीं खुश था। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो सर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो बैक स्टेज में भी अली बिलाल के साथ, एंड तो मैं थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। अली बिलाल के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको फिजिक को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, उनका माइंडसेट कैसा लगा? बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, सब सारे लोग मस्त ही है। हमने 2-2 महीने हमने जो है बॉइल्ड खाया ना, वो बॉइल्ड खाने को पूरा दिन भर नहीं, एक बार की डाइट खा के देख लो, हमारी पता लग जाएगा। राहुल ने इतनी मेहनत की थी, मैंने उसकी बॉडी देखी थी, उसकी बॉडी अलग लेवल की बॉडी है उसकी। मैं कह रहा हूँ ओलंपिया में जाएगा तो डेफिनेटली वो जो है कहीं ना कहीं उसका नंबर है, बट जाएगा कब? अब मुझे बता दो कि साहिल खान ने आज से 7-8 साल पहले ये बात बोली थी कि कोई नहीं जाए, मतलब 6-7 साल में तो मुझे कोई नहीं लगता। उसकी बात तो सच कर रहे हो आप लोग। जब आप जो डिजर्व करता है एथलीट, उसको जीतने ही नहीं दोगे यहां से, तो कैसे जाएगा ओलंपिया में?
जब यहाँ से आप उसको जीतने ही नहीं दोगे, जीतोगे नहीं, एक ऑप्शन से उसके पास प्रो कार्ड यहाँ यहीं खेलना है उसने, अब यहाँ से बाहर वो जाएगा, अभी गया नहीं है, अब तो उसको यहाँ से बाहर जाएगा तो ही कुछ हो सकता है उसका उद्धार, नहीं तो यहाँ तो होने वाला नहीं है, आप तो करने नहीं दोगे उसका उद्धार। शेरू मनीष इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो तुम तो होने नहीं दोगे उसका उद्धार, इतना तो मैं जानता हूं। दूसरी बात, अली बिलाल उसकी राहुल की बैक देखिए आपने कैसी बैक है उसकी, खतरनाक बैक है उसकी। अली बिलाल भी उसके सामने अगर मैं कंपेयर करूं तो अली बिलाल भी अच्छा नहीं लग रहा है उसके सामने, राहुल सबसे बेस्ट लग रहा है। उसके बावजूद भी जो है भुवन को दे दिया। क्यों चेंज कर रहे हो आप बार बार, भुवन की जगह राहुल को, राहुल की जगह भुवन को? क्या दिखाना चाह रहे हो पब्लिक को? बेवकूफ बना रहे हो, चूतिया बना रहे हो पब्लिक को, ये दिखा के इधर उधर करके कि भाई कंपेयर किया हमने। अरे जब तुमने पहले ही फिक्स कर रखा है कि भुवन को देना है, मुंबई में तुमने पहले ही चीटिंग करी, तुमने वहां भी भुवन को दिया, यहाँ भी तुमने भुवन को दिया। भुवन को बुलाते इसलिए है कि उसको भाई मिल जाए, वो बैठता ही वहां पर है VIP उसमें भाई पहले से। अब राहुल को क्यों नहीं दिया, अली बिलाल को क्यों नहीं दिया, बाकी जो नया लड़का था उसको क्यों नहीं दिया? चलो तीनों में से एक तो कोई डिजर्व करता था, भुवन ही बार बार डिजर्व करता है। भुवन अगर इतना बड़ा तोप है तो ओलंपिया में मेडल लेके आया ना यार, इंडिया का नाम तो रोशन करे, क्योंकि वहां तो होता फेयर डिसीजन, वहां तो उसका नंबर आएगा नहीं, तो आप लोग भी जानते हो, बट यहां तो आए। ऐसे कितने बंदे हैं, वो अपना नूर खान, वो भी बेचारा डिसअपॉइंट, वो नंबर 1 बंदा है। वो आपका जो रोहित खत्री का जो ट्रेनर है शर्मा जी, वो कितनी अच्छी कंडीशनिंग थी उसकी, मैं देख रहा था बाहर से, बाप रे इतने मोटे मोटे एप्स, क्या जबरदस्त फॉर्म लेके आया था वो बंदा, उसका कहीं नामो निशान नहीं। इतने बड़े बड़े धुरंधर, कहीं किसी का नामो निशान नहीं। भैया वो ओलंपिया से आ चुका है खेल के, कहाँ से कितने साल से खेल रहा है वो, कितने पार्टिसिपेट, हम तो बच्चे हैं उसके सामने यार, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके सामने, कब से खेल रहा है वो, मास्टर है भैया इस लाइन का, और कितनी अच्छी फॉर्म लेके आया था। उसका भी कहीं नंबर नहीं है। कैसे, आप मुझे बताओ, इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा जब आप जो एथलीट डिजर्व करता है उसको जीतने ही नहीं दोगे या जिताओगे नहीं, तो कैसे डिजर्व करेगा? मैं देखो एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो हमारे सीनियर हैं या हमारे गुरु लोग हैं, आप हमारा मुंह तो बंद करा दोगे चुप करा के कि तुम्हारे अंदर पानी ज्यादा था, तुम्हारे अंदर सॉफ्ट ज्यादा था, तुम्हारे अंदर ये ज्यादा था, तुम्हारे अंदर वो ज्यादा था। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या ओलंपिया में राहुल डिजर्व नहीं करता था? इमरान डिजर्व नहीं करता था? इमरान और राहुल दोनों में से एक डिजर्व करता था। वहां पे भी चीटिंग करी आप लोगों ने, यहां पे भी चीटिंग करी आप लोगों ने। जो डिजर्व करता है उसको क्यों नहीं देते हो आप लोग? मैंने राहुल को यहीं से बोल दिया था, मैंने कहा राहुल तू कितनी भी मेहनत कर ले, अब मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने राहुल को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा राहुल तू कितनी भी मेहनत कर ले भाई, तेरा नंबर नहीं आएगा। उसने कहा मुझे अपने खाटू श्याम पे भरोसा है। अब मैं जानता हूं वो कितना बड़ा भक्त है भगवान का, वो जानता हूं मैं और वो कितने खाटू श्याम के कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं है, हम खाटू श्याम के भक्त हैं, क्या भगवान हमको प्रो कार्ड डालेगा? अगर इन्होंने सोच रखा है इनको देना ही नहीं है या करना ही नहीं है इनके साथ, तो उनको भगवान खाटू श्याम भी क्या करेंगे उसमें आगे? इनके कान पे थोड़ी बजाएंगे खाटू श्याम। मैं उन सीनियरों से, मैं उन गुरुओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप को माला पहना दी या आपके हाथ से रेबन कट गया तो इसका मतलब आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन आप शायद ये बोल रहे हो कि मैं मुकेश सर से पूछूंगा ये बात, मैं मुकेश सर से पूछना चाहूंगा, सर मेरे अंदर तो ब्लोटिंग थी, मेरे अंदर मेरे बॉडी में वाटर था, या मेरी बॉडी अच्छी फॉर्म नहीं थी? मान लिया मैंने, अभिषेक की भी अच्छी फॉर्म नहीं थी, दूसरे की भी अच्छी फॉर्म नहीं थी, जितने भी आपके से सब किसी की भी अच्छी फॉर्म नहीं थी। क्या राहुल की भी अच्छी फॉर्म नहीं थी? ओलंपिया में आपने खुद मेरे सामने खुद ये बात बोली आपने कि ओलंपिया में जो है गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखो मैं सबको एक बात बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदा हमारे ऊपर अत्याचार करता है, अगर कोई जुर्म कर रहा है, तो जुर्म करने वाला जितना मुजरिम होता है ना, उतना सहने वाला भी होता है। अगर हम किसी चीज को जानते हुए भी कि हमारे ऊपर जो है ये गलत कर रहा है या हमारे ऊपर जुर्म कर रहा है और हम उसको सह रहे हैं, तो हम भी बराबर के हकदार हैं, हम भी मुजरिम हैं। हम उसको सह क्यों रहे हैं? अगर आपको पता है गलत है तो व्हाई यू नॉट रेजिंग योर वॉइस? आप अपनी आवाज को ऊपर क्यों नहीं बढ़ाते? 1.5 मिलियन से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं, आप बोलो ना कि भाई ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात? लेकिन नहीं, इससे क्या होता है, हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। आप हमें सिखाते हो कि हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, देखो मेरे के कहीं से जाने से या कहीं से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी गुरु के पास जाऊं या किसके पास जाऊं, मुझे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बोलूं,
मैं अपनी ट्रेनिंग अब खुद करूंगा। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग अभी खुद करूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपने हारने से इतना दुखी नहीं हूं जितना राहुल के हारने से दुखी हूं, क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं यार। और वो हारा नहीं है, उसको हराया गया है। अगर आज आप उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते तो हमें क्या फायदा आपके पास आके यार, हम क्यों ट्रेनिंग करें आपके पास आके। आप अपनी दोस्ती अपने पास रखो, अपनी दोस्ती यारी निभाते रहो, आपका नाम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जाए भाड़ में। आप कहते हो पैसे के लिए, आप कहते हो पैसे को नहीं कहते, एथलीट पैसे को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर पैसे के लिए खेल रहा है तो आप फिर बिजनेस करो, आप खेलना बंद कर दो। तो आप भी तो पैसा कमा रहे हो ना, फिर बैठ के आप भी पैसा लेना बंद कर दो, फ्री में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। ये गलत है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हूं। मैं यहां पर बोल रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं यहां पर। आपको फोन आता है कि ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा यूट्यूबर है, कंट्रोवर्सी नहीं करता है, ये अच्छा कर रहा है, बढ़िया व्यूज भी अच्छे आते हैं, इसको हम ले लेंगे, राइट। मैं नाम भी नहीं बोलूंगा उसका। तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, तेरा नंबर आ सकता है, तेरी तारीफ हो रही थी। व्हाट इज दिस? मतलब अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छा यूट्यूबर है तो अच्छे, कंट्रोवर्सी नहीं करता, मतलब जो बंदा बोलता है वो गलत हो गया, जो बंदा नहीं बोल रहा है वो सही हो गया। यही ना, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं एक ही बात कह रहा हूं, ऊपर वाला जो है ना सबका हिसाब करता है, सबका हिसाब। मेरी आवाज को अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो मत सुने, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये जो गेम हो रहा है ये बहुत ही बकवास गेम हो रहा है। जो एथलीट आज आवाज नहीं उठाएगा वो कल खुद मर जाएगा। मैंने पिछली बार जब कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें बहुत सारी बातें करी थी, किसी ने मुझे गालियां दी, किसी ने मुझे धमकी दी, किसी ने मुझे कुछ बोला। भाई सुनो, मेरे को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी गालियों से। मैं कमेंट्स कर दूंगा बंद। इस चीज़ को पूरा बदल के रख देती है। वो ये आता है कि जब हमने ये देखा था ना कि सेड्रिक 9th आए ओलंपिया में, तो वो सेम सेड्रिक नहीं थे जो आर्नोल्ड में देखे गए थे। वो उतने अच्छे नहीं थे इसीलिए 9th आए। अगर उतने अच्छे होते तो सही में सेकंड आ जाते, थर्ड भी आ जाते। ये है ट्रिकी पार्ट और ये है सबसे बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का कि भुवन और अली जो यहाँ पर हमें दिखाई दिया, ऐसा नहीं था कि भुवन अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अली बिलाल को हराया और अली बिलाल बहुत ऑफ आ गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अली अपनी वैसी ही शेप में आए जैसे कि वो ओलंपिया में दिखे, जैसे कि वो दूसरे सब प्रो शोज़ में दिखे। अली बिलाल कभी ऑफ आते ही नहीं है, हमेशा पीक करते हैं। इस एथलीट की बस यही तो खासियत है कि हमेशा पीक करेगा। भुवन इनफैक्ट अपनी बेस्ट शेप में नहीं आए, काफ़ी फ्लैट, काफ़ी स्किनी आर्म्स के साथ फ्लैट चपटे दिखाई दिए। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। इस कॉम्पिटिशन में अली फेड नहीं हुए और फिर भी हार गए। वो अली जो पिछले साल ओलंपिया में 9th आते हैं लेकिन हार जाते हैं उन भुवन चौहान से जो पिछले साल के ओलंपिया में 16th आते हैं, और 16th के बाद तो काउंटिंग भी नहीं होती है। पर अगर हम लोग काउंटिंग करने लगे तो एग्जैक्ट भुवन का जो नंबर था पिछले साल ओलंपिया में वो था 24th। तो 24th वाला एथलीट चलो इस बार इम्प्रूव कर गया, लेकिन क्या इतना इम्प्रूव कर गया कि 9th प्लेस वाले एथलीट को खा गया? तो ठीक है, फिर तो इनको ओलंपिया में भी इनको हरा ही देना चाहिए। इसलिए अली ने बोला कि अगर यहाँ पर हार गया मैं तो ओलंपिया में भी आपको मुझे हराना पड़ेगा, कम से कम 8th प्लेस तो फिर आप भी लेकर आओ। और मुझे उनकी बात इसलिए यहाँ पर लॉजिकल लगती है। तो इसीलिए एक अच्छी शेप के ड्राई हार्ड राउंड अली बिलाल को, जो टॉप ओलंपियन है, उनको एक फेडेड शेप वाले भुवन चौहान नहीं हरा सकते हैं। अब चाहे इसके ऊपर आप कोई भी लॉजिक लगा लो, हालांकि लॉजिक लगाया है लोगों ने, बट एक चीज़ बताऊं, इस बार भुवन को सपोर्ट बहुत कम मिला है। लेकिन जितना भी सपोर्ट मिला है और लोगों के जो लॉजिक हैं भुवन के सपोर्ट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आर्गुमेंट कि भुवन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर में अली से बेहतर है, राहुल से बेहतर है, इसीलिए जीत गए। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। आप सिर्फ अगर स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर तो बहुत लोगों का अच्छा है, मेरा भी शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं है ना। सब कुछ एक चीज़ को आप नहीं मान सकते हो ना। और दूसरा पॉइंट जो लोग यहाँ पर भुवन के सपोर्ट में उठा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर मैंने काफ़ी बढ़िया सा कमेंट पढ़ा कि इफ़ द गेम वॉज ऑल अबाउट having round muscle bellies with big arms, then Faulkner would have been Mr. Olympia. But he lost to Bhuvan in Optimum Classic, where Bhuvan was at his worst. पर वहाँ नहीं बोलेंगे फिक्सिंग, यहाँ राहुल और अली हार गए तो बोलेंगे फिक्सिंग। अब फिर से यहाँ पर वही वाली गलती कर रहे हैं लोग कि इन्होंने लिख दिया कि इफ़ गेम वॉज ऑल अबाउट हैविंग राउंड मसल बेलीज, ऑल अबाउट। क्या बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक या कोई भी गेम ऑल अबाउट वन थिंग हो सकती है?
मतलब ये पॉइंट बहुत ही गलत लोग उठा रहे हैं। यहीं पर ही आप एक तरह से वो एक ब्रेन वॉश वाला पॉइंट लोगों के सामने रख देते हो ताकि लोगों को आपसे एग्री करना पड़े। इन्होंने लिख दिया कि गेम वॉज ऑल अबाउट हैविंग राउंड मसल बेलीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ एक ही चीज़ के बारे में नहीं होती है। राउंड मसल बेलीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी चाहिए जो फर्कनर नहीं लेकर आ पाए थे यहाँ पर। लेकिन अली बिलाल की कंडीशनिंग, यहाँ पर राहुल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी। और फर्कनर से आप उनकी कंडीशनिंग को कंपेयर कर लो और दो चीज़ का आंसर और बोल दो कि फर्कनर जितनी ही राहुल की और अली की कंडीशनिंग थी तो समझ आ जाएगा। तो कंडीशनिंग भी मैटर करती है। फर्कनर के पास में वो एक क्रिस्पीनेस कभी भी नहीं रहती है। तो एक पॉइंट को उठा करके ऑल अबाउट मत बोलो, मतलब ये गलत है। भुवन के पास में कोई बहुत बेस्ट कंडीशनिंग नहीं थी, भुवन के पास में कोई बहुत अच्छी राउंड मसल बैलीज नहीं थी। भुवन के पास एक फ्रेम ज़रूर था, लेकिन एक फ्रेम काफ़ी बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ फ्रेम पर आप जिता दो? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल के आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पहली बात तो वो अपने आर्म्स को ही ज़्यादा शो कर रहे हैं इस वाले पोज से भी अगर आप देखो, और सेकेंडली क्योंकि भुवन के आर्म्स स्किनी है इसलिए राहुल के आर्म्स बड़े हैं। भुवन की बॉडी का एक ये ड्रॉबैक है जिसको पॉजिटिव पॉइंट करके बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल के जो आर्म्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। आपको मालूम है आंड्रे लिंकन, आंड्रे ड्यू के आर्म्स कितने बड़े हैं? और ये एथलीट अभी सबसे बड़े आर्म्स के साथ में प्रेजेंट कर रहा है मेंस फिजिक ओलंपिया के अंदर खुद को। 2020 में 5वीं प्लेसिंग पर आए थे आंड्रे, और यही आंड्रे इतने बड़े आर्म्स के साथ 2021 में भी 7वीं प्लेसिंग पर आते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं कि इनके आर्म्स बहुत बड़े लगने लग गए थे। तो जजेस जब देखते हैं ना उन टॉप ओलंपियंस को, हम लोग बच्चे लगते हैं वहाँ पे जाकर के। भुवन एकदम चपटे और एकदम थिन लगते हैं, बहुत पीछे इसीलिए प्लेस होते हैं। एक थिकनेस बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में भी, और मेंस फिजिक में भी उतनी ज़रूरी है। अभी जो मर्जी जजिंग के स्टैंडर्ड्स आ गए हो, मेंस फिजिक में नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना, पर वो इंडिया कर रहे हैं ना बल्किंग, अच्छे खासा साइज़ लेकर आ रहे हैं ना। क्यों वो चपटी फ्लैट फिजिक लेकर के नहीं आ जाते? क्यों वो थिन आर्म्स के साथ नहीं आ जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में साइज़ चाहिए मेंस फिजिक डिवीजन में आज। तो राहुल के बिल्कुल ठीक बॉडी के प्रपोर्शंस हैं, इतने बड़े आर्म्स नहीं है। यहाँ पर अली के आर्म्स भी बिल्कुल परफेक्ट है, जितने बड़े इतने तो होने ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आर्म्स का इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। आप आंड्रे लिंकन को देख लो और फिर अपने आर्म्स को देख लो और बोल दो कि आंड्रे से हमारे आर्म्स ज़्यादा बड़े जा रहे हैं, तो फिर चलो मान भी सकते हैं कि आर्म्स सही में बड़े हैं। एक चीज़ जो मैंने दोस्तों नोटिस करी इस लड़ाई में वो ये कि जो लोग शेरू क्लासिक की साइड पे हैं वो किस तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। ये ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला एक कमेंट उनकी ओर से आ रहा है कि जजेस जो डिसीजन दे दें वो ठीक है, और हम तो इस पर कुछ ओपिनियन दें हम वो भी डिज़र्व नहीं करते, हमारी क्या औकात जजेस के आगे। तो ये काफ़ी बड़ा लॉजिक आ रहा है। हालांकि उन लोगों के साथ पास्ट में कुछ पार्शियलिटी हुई है और बहुत नाराज़ भी हुए हैं और काफ़ी आवाज़ उन्होंने भी उठाई, लेकिन आज जजेस को बिल्कुल भगवान बना रखा है कि उनके बारे में तो हम ओपिनियन दे उसके भी हम लायक नहीं हैं। तो महंगी बातचीत। दूसरा पॉइंट ये है कि फेयर होता है शेरू क्लासिक। पहले भी हम लोगों ने कम्पीट किया तो ठीक ठाक रिजल्ट्स गए थे, इस बार भी कम्पीट कर रहे हैं तो भी ठीक ठाक गए हैं। जजेस तो सेम ही है, तो आई थिंक शेरू क्लासिक तो फेयर ही होता होगा। ये दूसरा ओपिनियन है। बाकी मैं एक ओपिनियन दूँ, मैंने देखा है जो बहुत दूर से उठ के आते हैं ना वो लोग अक्सर शेरू क्लासिक जीत जाते हैं। और वैसे भी कोई प्रो शो खेलने के लिए कनाडा से इंडिया तक आएगा 14 घंटे की फ़्लाइट लेके, क्यों? अमेरिका में प्रो शोज होने बंद हो गए क्या? जबकि अमेरिका तो कनाडा से बहुत पास पड़ता है, बल्कि इंडिया ही दूर पड़ता है। तो चीज़ों की बहुत सारी वजहें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। इससे पहले भी कोई इंसान 2019 में आया था, हालांकि वो प्रो नहीं थे, लेकिन वो इंडिया आए, प्रो कार्ड मिल गया और मज़ा आ गया। इतनी दूर तक जब कोई आता है ना तो मैंने देखा है अक्सर उसको वो चीज़ मिल जाती है। और मैं तो देख के हैरान हो गया यार, इतना ज़्यादा प्राइस है अगर कोई कनाडा से इंडिया तक आता है टिकट्स का। चलो इसके आसपास भी मान लो एक अंदाज़ा तो मिल ही गया ना आपको कि कितने तक की फ़्लाइट की टिकट हो सकती है। और वो भी एक ऐसे शो में खेलने के लिए कोई इंसान आता है जिस शो में प्रो शो होने के बावजूद भी प्राइज़ मनी दी नहीं गई नंबर 1 एथलीट को। ऐसा कहाँ होता है? तो यहाँ पर सिर्फ टिकट टू ओलंपिया दिया गया है इनको, लेकिन कोई प्राइज़ मनी नहीं दी गई। कोई क्यों आएगा इतनी दूर तक खेलने के लिए? और इसीलिए लोगों ने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि प्राइज़ नहीं दिया गया, प्लेसिंग दे दी गई, बार्टर सिस्टम अभी भी चालू है। तो चीज़ें अगर इतना ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस से मेल खाएंगी तो फिर लोगों की ये बातें उठनी लाजमी है। मेरा नाम दीपक अत्री है। थोड़ा बहुत तो लोग जानते ही होंगे बिग फिट के कारण। जिस बिग फिट जो 2022 में हुआ था उसका ऑल ओवर चैंपियन मैं बना था, ऊपर वाले बाबा श्याम की कृपा से। क्लासिक फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों में ऑल ओवर मेरा ही प्राइज था। बिग फिट जब मैंने जीता और जो मेरे को कैश मैंने मिला वो पूरा मिला जितना उन्होंने बताया। मेरे को 18 लाख रुपए पूरे मिले, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली बॉडी बिल्डिंग में जब आता है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है।
तो बिग फिट के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई। मेरे बच्चे जो है जिनकी मैं फीस नहीं भर पा रहा था, जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो मेरे को थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग का काम करता था वो मैंने उतार दिया है। और जो मेरा शौक था बॉडी बिल्डिंग का, कुछ पैसे मैंने उसके लिए बचा रखे हैं। और एक मैंने 4 व्हीलर भी ली है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे बिग फिट के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई। दोस्तों आपने सारे अपडेट देख लिए। अब आप यहाँ से एक हिसाब लगा के देखो ना भाई कि मतलब सिर्फ शेरू क्लासिक के जजीज जेन्युइन है, बाकी सारा जमाना झूठा है। लाखों मतलब लाखों नहीं मानो हजारों हजार 2-3 हजार 4 हजार आदमी वहां वाले खड़े हो गए लाइव जो वीडियो देख रहे, जो चिल्ला रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, वो सब झूठे हैं। ठीक है। इंडियन मैं गया था कल, सबके जिम पे गया था भाई। सुनो स्टार्टिंग से राहुल फिटनेस आप लोगों को पता लग गया होगा, खाटू श्याम गया भाई, उसका मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया था उनके जिम का। वो सब मैंने आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा और दिखा भी दिया होगा अभी तक, क्योंकि वीडियो भी एडिटिंग होना बाकी है। फिर मैं इंडियन हॉकी बादल की जिम पे गया भाई, गुरुजी की जिम पे 6 बजे गया, तो वहां बोले जिम पे 8 बजे आएंगे गुरुजी। फिर मैं गया 9 बजे, फिर वहां जिम में बहुत भीड़ थी, फिर मैं गुरुजी से बाहर मिला। गुरुजी ने बोला कि भाई मेरी जो सोशल मीडिया की टीम है वो मुझे अलाउ नहीं करती किसी चैनल पे जाने के, या तो आपका चैनल बहुत बड़ा होता तो मैं आपको अपनी बाइट या इंटरव्यू कह लो, जो भी हमारे सवाल थे, जो ये सब चीजें चल रही थी, मुझे तो वही सवाल करने थे। फिर मैं रोहित वहां से कोई बात नहीं, इस चीज को एक ही चीज मानो कि निराशा ही हाथ लगी। हम गए भी इतनी दूर, मैंने अपना तेल पानी गाड़ी लेके घूम सारा दिन चला गया कल का मेरा। उसके बाद मैं गया रोहित खत्री भाई के पास। रोहित खत्री भाई ने बढ़िया वहां पे उनके बड़ा जिम देखा, ऊपर उनका सीसीटीवी उन्होंने मशीन लगवा रखी, उनके साथ बैठ के मैंने कॉफी वगैरह पी, उनका जिम देखा। रोहित खत्री ने बहुत अच्छे से बात करी, लेकिन बोला करण भाई ना तो मूड है और ना ही मैं मतलब आज तक आपने देखा होगा मैं अपनी बाइट देता नहीं, इस तरह का मैं फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। मैं अपना जो करता हूँ खुद करता हूँ। आपने मेरे को कभी भी नोटिस करना, कभी भी किसी बड़े बॉडी बिल्डर के साथ नहीं देखा होगा रोहित खत्री का ये जवाब था। और बाकी वो बोला जिंदगी में अगर भाई क्योंकि रोहित खत्री दिल्ली नरेला सही है, जाटी है, बोला जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू दूंगा तो सबसे पहले और अपना नंबर भी दिया रोहित खत्री ने, तो आपको ही दूंगा। मतलब भाईचारे वाली बात वो उसने समझा। प्लस भाई रोहित खत्री की आपने पता प्लेसिंग भी 10 आउट ऑफ 10 थी, तो हो सकता है भाई का मूड भी उसका ठीक ना हो, तो उन्होंने अच्छे से बात करी, अच्छे से सारा काम हो गया। ठीक है। और इंडियन हल्क बादल भाई बाहर शायद कह रहे थे कि मैं उत्तराखंड निकल गया हूँ, 25 तारीख के बाद आऊंगा। तो ये सारी चीजें होगी भाई। इंडियन हल्क ने जो बगावत करी है, ये सच्चाई तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएगी मुकेश गहलोत गुरु जी की। और जो बातें जो चीजें वहां जाके समझ पाए, मैंने करीबन 15-20 मिनट हिमांशु शर्मा जो एथलीट है जिनको 3rd प्लेस मिली थी बॉडी बिल्डिंग में, उनसे भी बहुत सारी बातें करी हैं। लेकिन मैं कभी बाद में अपने आप ये चीजें जिंदगी में सामने जरूर आएंगी। आज जो गुरु जो बड़े कोच नहीं बोल रहे ना भाई शेरू क्लासिक के खिलाफ, जब इनके कई सारे एथलीट के साथ एकदम गलत होगा तो जब ये चिल्लाएंगे, और आज लोग जो बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं कह रहे हैं, उस टाइम इनके साथ ये भी नहीं खड़े पाएंगे, क्योंकि ये तो अपना रास्ता अलग चुन चुके होंगे। रही बात अब इस चीज की, जो बिग फिट क्लासिक में ये भाई था जिसको 18 लाख रुपए कैश मिले थे, अगर इसने शेरू क्लासिक में प्रो कार्ड जीता होता तो ना तो किसी गेम में जा सकता था ना खेल सकता था। जैसे कि मनोज पाटिल का जो प्रो कार्ड सस्पेंड होया है, मनोज पाटिल का प्रो कार्ड सस्पेंड होने का क्या मतलब है? मतलब चलो उसने वो गया शो में जजिंग करी, उसने वहां पे सारे काम करे, लेकिन उस प्रो कार्ड का करेगा क्या? इनकम सोर्स नहीं ना। गेम वाले कोई भी बुलाता, आने जाने की टिकटें देते भाई, अच्छा खासा पैसा देते हैं। कोई भी फेडरेशन वाला हो, जब किसी बड़े एथलीट को बुलाते हैं पैसा पार्टी सब करते हैं, तो पैसे से ही सारी गेम घूमती है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस एथलीट के पास प्रो कार्ड भी है,
आप उस प्रो कार्ड का करोगे क्या भाई? प्रो से हो तो आप दिल्ली में जीत ही नहीं सकते, जिस चीज के लिए आप लोगों के ये बाध्य करते हैं। इससे अच्छा है बड़े शो को खेलो, जहां 5 लाख 2 लाख 4 लाख इनाम है, उसको जीतो। अगर तुम्हारा प्रो कार्ड 6 महीने 1 साल के लिए सस्पेंड भी होता है तो 1 साल बाद तैयारी कर लेना, पैसा जीत लो भाई। मान लो बिग फिट क्लासिक में ही आपने खेलना है तो आप पैसा जीत लो। लोग हमें कमेंट करें, मैं ना भाई दल बदलू इंसान नहीं हूं, इधर कभी उधर नहीं, जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर बोलता हूं मैं। हर इंसान हर टाइम सही नहीं होता। कोई मान लो एक सामने कोई गलत कर रहा है तो और कभी वो सही कर रहा है तो फिर हमारा काम अपडेट देना, जब वो सही कर रहा है तो सही भी दिखाएंगे। कोई भी फेडरेशन हो, ठीक है। मैंने HSF एक्सो की जो काली सच्चाई यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, उसमें एथलीट की सच्चाई दिखाई थी कि प्रोटीन में पानी मिला हुआ है, AC नहीं चल रहे हैं HSF एक्सो में। तो जो वो चीजें ना वो दिखाना जरूरी है, हमें आंखें नहीं बंद करनी कि भाई सिर्फ जजिस है सब कुछ है, भगवान ऐसा नहीं भाई। नॉलेज सबको हो जाती है, हम तो दिन रात घुसे रहते हैं इस लाइन में, इसमें देखते रहते हैं। और मैं वहां मौजूद हूँ भाई, मैंने कोई वीडियो को जूम मार के नहीं कराया है और सारी दुनिया चिल्ला रही है। उसके बाद कुछ लोग इस कमेंट करे, कुछ इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कहा तुम पागल हो गए भाई? हर चीज में हिंदू मुसलमान घुसाना स्टार्ट करोगे, जिसको देखे हिंदू मुसलमान, क्या है ये मतलब? कोई तक कितना अच्छा इंसान है, मान लिया अली बिलाल का तुमने यहाँ पे बोलना उसका देखा है कैसे वो निराश हो गया है। चलो पिछले बार मुंबई प्रोस में इमरान खान का 19-20 का अंतर था, इमरान खान को भी दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मान गए। वहां सुनीत जाधव का था मेडल मैन, सच्ची बात तो ये है, ठीक है। और आपको नहीं पता सुनीत जाधव भाई प्रो कार्ड होते हुए भी अलग अलग फेडरेशन में अब भी खेलते हैं, आपको नहीं पता इन चीजों का? हो सकता है वो अभी यहाँ से ना भी खेले, अभी भी नहीं खेले, और फेडरेशन में खेलते हैं। आप गूगल पे इस पे यूट्यूब पे देखोगे, मिल जाएंगे, प्रो कार्ड होने के बाद भी खेलते हैं। और मैंने कई सारे प्रो कार्ड होल्डर एथलीटों से एक्सपो में बात करी थी, उनके मन की बात सुनी थी, वे कैमरा पे नहीं बोलना चाहते सारी बातें। वहां कह रहे भेदभाव हो रहा है, किसी एथलीट को कोई छूट दे अलग से दी जा रही है, हमारे को बांध दिया है, तुम यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते। कोई एथलीट कहीं भी जा रहा है, कोई एथलीट NPC खेल ही नहीं रहा, डायरेक्ट स्टेज पे जा रहा है। और NPC की सच्चाई कल मुझे एथलीट से पता करके पता चली, 2500 रुपए जो है बोलते हम लेते हैं, वो $30 की पेमेंट है ऑनलाइन। अदरवाइज कैश में आप जाओगे 4000 रुपए लिए जाते हैं भाई, ठीक है। और एक एथलीट से शेरू क्लासिक में रियलिटी में ही 25,000 रुपए लिए जाते हैं। कल मैंने एथलीटों से जब बात करी तो मुझे सब पता लगा कि 18,000 रुपए एक है और ट्रेनिंग के हैं 6-7 हजार रुपए, करीबन 25,000 रुपए एक कैटेगरी के पैसे हैं। तो ये सारी बातें कमेंट करना, हिंदू मुसलमान करना कि आप भी इधर बोलने लग गए, भाई जो सच्चाई है वही तो दिखाएंगे। या हम भी आंख बंद कर लें, कंबल ओढ़ के सो जाए, जो हो रहा होना दो। मेरा वो काम कभी भी अपने चैनल पर नहीं रहा, मैं वॉइस ओवर करके भी अपडेट दे सकता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन हमेशा अपना टेक मन में रखूं, और कोई चीज कई बार जब भी बताता हूँ, चल नया कोई बच्चा उनके लिए बताता हूँ। मैं बॉडी बिल्डरों के लिए कभी कोई राय नहीं देता, ना मैं बॉडी बिल्डरों के राय देने वाला कोई हूं, ना मैं कोच हूं। लेकिन हम जो बताओ नए जनरेशन के लिए कभी नॉलेज शेयर करें तो वो करते हैं भाई, जो छोटी एज के बच्चे 18-20 से कम के, ठीक है, जो कि धोखे से किसी चीज का शिकार ना हो, अपनी नॉलेज उनके लिए होती है। बॉडी बिल्डर तो नॉलेज लेगा किसी अपने गुरु कोच ट्रेनर पर लेगा, हमारे से क्यों लेगा और क्यों हम उसको देंगे, ठीक है। अच्छा हमारे अंदर कितनी भी नॉलेज हो, सालों से हम भी लगे पड़े जिम में लोहे के साथ लोया होने, ठीक है। तो नॉलेज भगवान की तरह से बहुत है, लेकिन मैं इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत है। एक हर बात के 2-2, 3-3 कारण होते हैं। मैं कोई कारण बताऊंगा, दूसरा बंदा कुछ और कारण बता देगा, और मैं इतनी दूर से आके मैं शो कवर कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, और जब वहां गलत हो रहा था फिर बोल रहा क्यों नहीं भाई? बोलना चाहिए, ठीक है। ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल अग्रवाल कितनी तगड़ी प्रेडिक्शन करता है, हर एक चीज गूगल एक वीडियो बनाने में उसको मेरे ख्याल 18-20 दिन लगा भाई, ठीक है। जब वो ढंग से किसी वीडियो की तैयारी करता, अपडेट तो देने आसान है हमारी तरह, हम अपडेट देते दिन में 2-3 वीडियो भी, मेहनत इसमें भी है, बहुत कुछ ढूंढना चुनना पड़ा, एडिटिंग करनी पड़ा, बोलना पड़ा है, लेकिन एक अच्छी तरीके की वीडियो बनाने में 20-25 दिन लगे हैं। तो अविरल अग्रवाल ने भी जब इतनी सारी बातें कह दी, सारी चीजें आ गई, तो आपने मानना चाहिए। जो है गुरु कोच ट्रेनर आज नहीं बोल रहे ना सामने आके, जब कल कौन के सारे स्टूडेंट बागी हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया जमाना, यूट्यूब पे बोल लेंगे, बाइट देंगे कहीं, फिर सारा पर्दाफाश हो ही जाएगा एक ना एक दिन। सच्चाई है तो भाई तरुण गिल गया था, मैं कभी सपोर्ट में था ही नहीं जब से वो स्टार्टिंग कर रहा था। आज उसका जो मुद्दा है वो जेन्युइन हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, सारे काम वो जेन्युइन हो गए, तो उसको अच्छी खासी सिंपैथी बॉडी बिल्डरों का साथ मिल गया।
नहीं तो तरुण गिल की तो खूब मार्केट में बेइज्जती हो चुकी थी, उसको तो अभी को देखना पसंद भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसकी तो होगी ना तारीफ भाई, हवाई होगी, और उसको रास्ता मिल गया इनके पीछे लगने का, और वो सारी चीज सबूत के साथ बोल रहा है। ये लोग उस पर केस भी करेंगे क्या, उसको उखाड़ लेंगे, उसके पास सारे सबूत हो, पढ़ा लिखा है भाई। और हम कम पढ़े लिखे, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं कि हम गूगल में तो इतनी चीजें उठा गए, एक एक चीज ऐसे टाइप करके निकाल गए, और एक चीज मतलब हम रखते सामने, वो तो भाई जूस निकाल ले हर चीज का, और उसको अच्छा रास्ता मिल गया इसका, उसका इनसे बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, और साथ में साहिल खान आ गया, तो ये तो लंबा चलेगा भी मैटर जो भी चलेगा। और मैंने आज अपना जो टेक दिया था ना, वो इतना ही दे दिया भाई, सबके जिम पर मैं चला गया, सारी मैंने बता दी, मैं बार बार अपना टेक नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपडेट दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। और कोशिश करता हूं टाइगर भाई की जिम पर जाऊंगा, अनिरुद्ध भाई है, वही भी एक बहुत बड़े प्रेप कोचिंग मानो उनको, अपना नूर खान भाई है, सारे के पास जो भाई बोलना चाहेगा कैमरे पे, मैं एक एक बार जरूर जाऊंगा, और जो जो मना करेगा जिंदगी में दोबारा नहीं जाऊंगा भाई वहां, ठीक है। जो मना करा करने दो, हमारा काम अपडेट देने का, हम अपडेट देते रहेंगे। तो यह वीडियो थी भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।